अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 8 पे थे, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की क्लास में हमने अभी तक 1 से लेके 5 तक के तमाम क्वेश्चंस को समझ भी लिया था, लर्न भी किया था और राइट भी किया था। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपके साथ मेंशन कर दिए हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके पास नोट्स कंप्लीट नहीं थे वो यहाँ से क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक को दोबारा से देख सकें, रीड कर सकें और इसको राइट करके लर्न कर सकें। सो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वो यूज़ स्क्रॉल बार। क्या आप स्क्रॉल बार को क्यों यूज़ करते हो? तो स्क्रॉल बार एक ऐसा एक हिडन एरिया होता है। जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो कोई भी, के ऊपर एक बार आती है, उस बार के अंदर उन्होंने तमाम बताए होते हैं, आपके ऑप्शंस आते हैं, वेरियस ऑप्शंस आते हैं, उसमें स्क्रॉल बार भी होता है। स्क्रॉल बार का मेन काम क्या होता है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा लिखे है उसको अप कर सकते हो या डाउन कर सकते हो, डाटा को ऊपर लेके जा सकते हो, डाटा को नीचे लेके आ सकते हो। आप इसको स्क्रॉल बार की मदद से भी कर सकते हो और माउस की मदद से भी कर सकते हो। डियर फेलोज, अब स्क्रॉल बार क्या है? स्क्रॉल बार कहते हैं यूज़ क्यों होती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि स्क्रॉल बार आपके डॉक्यूमेंट के साइड पे एक बार होती है, उसके अंदर मौजूद होती है। आपने अपने डॉक्यूमेंट को, मिसाल के तौर पर मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ, मैं कोई फेरी टेल पढ़ रही हूँ कंप्यूटर पे, और मैं चाह रही हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ रीड कर ली और अब मैं सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगी, स्क्रॉल बार की मदद से जितना मैंने एरिया पढ़ लिया उसको मैं अप ले जाऊँगी, ऊपर कर दूँगी, और जितना मेरा नीचे वाला एरिया वो मेरा ऊपर आ जाएगा। तो फिर मैं जो रिमेनिंग पैराग्राफ होगा उसको मैं रीड कर पाऊँगी। तो स्क्रॉल बार क्या है? स्क्रॉल बार आर यूज टू व्यू द हिडन एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो आपके डॉक्यूमेंट का हिडन एरिया होता है ना, जो आपको भी नज़र नहीं आ रहा होता, छुपा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें क्या था, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने रीड कर लिया, लेकिन सेकेंड पैराग्राफ रीड करने के लिए मुझे नीचे वाला डाटा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, ऊपर लेके आना पड़ेगा, देन मैं उसको पढ़ पाऊँगी। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन द रिबन अपीयर। रिबन कब अपीयर होता है? मैंने अभी भी आपको बताया कि जब डॉक्यूमेंट खोलते हो डॉक्यूमेंट के साइड पे एक बार आता है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट के ऊपर भी कुछ फंक्शंस आ रहे होते हैं, उसको रिबन कहते हो। अब क्या है, रिबन अपीयर कब होता है? कहते हैं रिबन अपीयर व्हेन वी क्लिक ऑन एनी टैब। जब आप किसी टैब के ऊपर क्लिक करते हो तब रिबन अपीयर होता है। रिबन कब नज़र आता है आपको? अपीयर का मतलब होता है नज़र आना, ज़ाहिर होना, सामने आना। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट के दरमियान रिबन कब सामने आता है? जब आप किसी टैब को क्लिक करते हो। इट कंटेन वेरियस कमांड्स, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कमांड होती हैं। आपको मैंने क्लास में एक दिन बताया था। कमांड्स क्या चीज़ होती है? वो ऑर्डर्स जो आप कंप्यूटर को देते हो। मिसाल के तौर पर मेरा दिल कर रहा है, मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी और मेरा दिल करता है मैं ये स्टोरी अपने कंप्यूटर में कहीं सेव कर लूँ, तो मैं कंप्यूटर को ऑर्डर दूंगी, कमांड दूंगी कि आप मेरे इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लो। तो मैं उसको जिस तरीके के साथ ऑर्डर दे रही हूँ ना, उसको कमांड कहते हैं। कंप्यूटर की ज़बान में उसको कमांड कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इट कंटेन वेरियस कमांड, इसके अंदर उसी तरह के कमांड होते हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स, जो कि ग्रुप्स के अंदर होते हैं, मतलब एक दो तो नहीं होते। आपको ही पता है कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं चीज़ों को डाउनलोड करने के, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के। ग्रुप्स में भी आप कर सकते हो। आपकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, आपके फ़ोन के अंदर एक गैलरी होती है। अगर आप कभी देखो ना, गैलरी के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तरह की पार्टीशंस की होती हैं। इमेजेस का फ़ोल्डर रखा होता है, फिर आपकी वीडियोज़ का फ़ोल्डर रखा होता है, मुख्तलिफ तरह के आपके फ़ोल्डर्स होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी रिबन कब खुलते हैं? जब आप टैब को ओपन करते हो और टैब को खोलने के बाद मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका डाटा ऑर्गेनाइज होकर पड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट कमांड ऑफ कॉपी कट एंड पेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था, हम कंप्यूटर को जो भी काम कहते हैं ना, हम लोग कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे होते हैं, और ऑर्डर को कंप्यूटर की ज़बान में कहा जाता है कमांड। अगर मैंने कमांड की दी कंप्यूटर को कि आप मेरे डाटा को कॉपी कर दो, तो डाटा को कॉपी करने के लिए मैं उसको क्या कमांड दूंगी, मैं उसको कैसे ऑर्डर दूंगी। कंप्यूटर मेरी, जैसे मैं उर्दू में आपसे बात करूँ, कंप्यूटर मेरी ज़बान नहीं समझ सकता। कंप्यूटर की स्पेशल लैंग्वेज होती है, मैंने आपको पहले बताया था। तो अब क्या है, कंप्यूटर को कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल+C करूँगी। कंट्रोल+C करना, कंप्यूटर समझेगा कि इसने मुझे ऑर्डर दिया है कि अबव तमाम पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लूँ। तो कंट्रोल+C से आपका कॉपी होगा।
तो कंट्रोल प्लस सी से जितना पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है कंप्यूटर उसको कॉपी करेगा, कंट्रोल एक्स से कट कर देगा। मैंने सेलेक्ट कर ली 5 लाइंस, फर्स्ट 5 लाइंस मैंने सेलेक्ट की और सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल प्लस सी को एंटर कर दिया, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी डाल दिया। तो अब क्या होगा, कंप्यूटर वो जितनी मैंने 5 लाइंस को सिलेक्ट किया था सब के सब को कट कर देगा। और पेस्ट कैसे करेगा, कॉपी किया मैंने, मेरा दिल करा था कि ये फोल्डर नंबर 1 में पड़ा है, ये फोल्डर नंबर 7 में चला जाए। तो कंप्यूटर क्या करेगा, फोल्डर नंबर 1 में कॉपी कर लिया और उसको फोल्डर नंबर सी में जाके कंट्रोल प्लस वी करने से कॉपी हो जाएगा। तो कंट्रोल वी से मैं अपना पूरा प्रीवियस डाटा जो मैं चाह रही थी कि फोल्डर 7 में आ जाए उसको मैं वहाँ जाके पेस्ट कर दूँगी। मतलब इसकी मदद से आप कॉपी करते हो और इसकी मदद से आप दूसरी जगह पे डाटा को शिफ्ट कर देते हो और इसकी मदद से आप जो एक्स्ट्रा डाटा होता है उसको डिलीट कर देते हो। कंट्रोल प्लस एन कमांड क्यों यूज़ होती है, ये मतलब कंट्रोल प्लस एन कमांड टू डू वर्ड क्या करती है, ये कंट्रोल प्लस एन कमांड इज़ यूज टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है ना, आपके कंप्यूटर में, मैंने भी आपको बताया मुझसे तरह के फोल्डर्स होते हैं आपके मोबाइल की गैलरी की तरह, वो एक या दो फोल्डर्स पे तो कंसिस्ट नहीं करता, वो वेरियस फोल्डर्स पे कंसिस्ट करता है। इसी तरह कंट्रोल प्लस एन का क्या काम है कि जब आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी है तो आपने इतना लंबा प्रोसेस करोगे, पीछे जाओगे, फिर कंप्यूटर को रिफ्रेश करोगे, फिर नया डॉक्यूमेंट खोलोगे या नई फोल्डर्स में जाओगे, तो आप सीधा अगर कंट्रोल प्लस एन करोगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन एम एस वर्ड, आप एम एस वर्ड में कैसे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो। टेक्स्ट कहते हैं राइटिंग को, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, जो अल्फ़ाबेट्स आपके सामने भी नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स। और जब हम इनको कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका टेक्स्ट। कह रहे टू एंटर टेक्स्ट इन एम एस वर्ड सिंपली डबल क्लिक एट द पोजीशन। अगर आपने एम एस वर्ड में टेक्स्ट को एंटर करना है, राइटिंग अल्फ़ाबेट्स को ए बी सी को एंटर करना है, तो सिंपली डबल क्लिक एट द पोजीशन। तो आपने डबल क्लिक करना है पोजीशन पे वेयर यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट, जहाँ पर आप चाह रहे हो कि आप टेक्स्ट को एंटर कर दो। मतलब एज एन एग्जांपल कि ये पूरा एक डॉक्यूमेंट था और पूरे डॉक्यूमेंट में मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ इधर टेक्स्ट को एंटर करूँ, एक कॉर्नर पे। तो अगर मैं चाह रही हूँ मैं राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर टेक्स्ट को एंटर करूँ, तो मैंने उस एरिया को जाकर सिलेक्शन में लेना है। तो सिलेक्ट करते साथ ही मेरा जितना टेक्स्ट है वो उस एरिया के उस बॉक्स के अंदर चला जाएगा और मेरा पूरा पेपर बाकी सादा खाली रहेगा, लेकिन जहाँ पे मैं चाह रही थी टेक्स्ट को एंटर करना वो सिर्फ वहाँ पर ही एंटर होगा। नंबर 11 है आपके पास, वाई वो यूज़ मैक्सिमाइज बटन। आप मैक्सिमाइज बटन को क्यों इस्तेमाल करते हो। मैक्सिमाइज बटन मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, ये हमेशा विंडोज़ में इस्तेमाल होता है। और विंडोज़ में क्यों इस्तेमाल होता है, विंडोज़ के ना साइज़ नॉर्मली स्मॉल होते हैं या बिल्कुल ना एक्यूरेट नहीं होते, तो उनके साइज़ को बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए ना आप मैक्सिमाइज बटन को यूज़ करते हो। कहते हैं मैक्सिमाइज बटन इज़ यूज टू एनलार्ज द विंडो। अगर आप विंडो को बड़ा करना चाहते हो ना, एनलार्ज करना चाहते हो, उसके साइज़ से चाहते हो कि वो मज़ीद बड़ी आपको नज़र आए, तो फिर आप मैक्सिमाइज बटन यूज़ करते हो इनटू स्टैंडर्ड साइज़, ताकि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ में आ सके। मैक्सिमाइज बटन को इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि विंडो को एनलार्ज कर सको इनटू स्टैंडर्ड साइज़, उसके एक खास साइज़ के अंदर। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करना है, राइट करना है और लर्न करना है। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।